हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सभी के। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th का ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल के बिहाफ पर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो इसमें जो कंफ्यूजन आपके मन में होती है उन सभी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अगर ध्यान से देखा जाए बेटा, ध्यान से देखना, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, एक वर्ड है इलेक्ट्रा प्लस एक वर्ड है आपका सिटी। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, हो सकता है कि आपको किसी किताब में ना मिले, पर अपने समझने के लिए ये बात दिमाग में जरूर रखना कि ऐसा मत कहना सर ने गलत बता दिया, नहीं, बस दिमाग में जरूर रखना। इलेक्ट्रा जो वर्ड है बेटा ये इलेक्ट्रॉन से आया है। कहां से आया है? इलेक्ट्रॉन से। और सिटी का मतलब आपको पता है शहर होता है। यानी हम जो भी स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनों की वजह से, इलेक्ट्रॉन के शहरों के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक ऐसी सिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है। यहाँ पूरा कारनामा किसका रहने वाला है? इलेक्ट्रॉन्स का रहने वाला है। अब समझते हैं सर इलेक्ट्रॉन्स का जो कारनामा है ये क्यों रह रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनकी बातों को समझने के लिए थोड़ा स्टार्टअप करते हैं और बेसिकली पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन है क्या। देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नाम तो सभी ने सुना होगा और इसको बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर के नाम से आप लोग जानते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं या फिर न्यूट्रॉन्स हैं उन्हें हम बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर कहते हैं। अब बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमें क्या क्या बातें बताते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, ये क्या करते हैं, ये सारी बातें अगर हमें पता होगी, हालांकि आपको बताई गई हो क्लास 9th में, पर हो सकता है क्लास 9th में आपने स्किप कर दी हो क्लास, कोई दिक्कत रही हो, आपने ना पढ़ा हो, बट उसका सॉल्यूशन डीसीसी लेके आया है आपके लिए अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जो बच्चा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कंफ्यूज है, जिसको दिक्कत हो रही है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वो यहां से इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ के अपने मार्कशीट में जो मार्क्स है उनको सुनिश्चित कर सकता है, एक अच्छे अवसर के रूप में उसको देख सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा बेटा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर आपको बेहतर एजुकेशन चाहिए और बेहतर चीजों को प्राप्त करना है, एक कंटेंट ऐसा मिले जो आपके एग्जाम से सीधा रिलेट करने वाला हो, तो आपको डीसीसी यानी दीपक कॉन्सेप्ट क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। ऐसा मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैंने चीजों को एक्सपीरियंस भी किया है और चीजों को मैंने देखा भी है। यहाँ पे जो टीचर का डेडिकेशन होता है, जो हमारे बैकग्राउंड में टीम वर्क करती है, या टीचर बेटा ऐसे ही नहीं पढ़ाता, उसके पीछे काफी कहानियां होती हैं। उस टीचर के पीछे बैकग्राउंड में जो टीम वर्क करे तो काफी लोग होते हैं। तो आप किसी की मेहनत को जज मत करिए, आप ज्वाइन करिए। ज्वाइन करके, वो आपने सुना होगा ना एक ऐड आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले आप ज्वाइन करो बेटा, देन यू हैव टू ट्रस्ट ऑन इट। सॉरी। अब इलेक्ट्रिसिटी की अपन लोग बात कर रहे थे। सिंपल सी भाषा में इलेक्ट्रॉनों के शहर की स्टडी हम लोग करने वाले हैं। एक ऐसे शहर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। अब आइए समझते हैं कहानी कहां से स्टार्ट होती है। आपको पता है डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का रोल क्या है? रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डेली लाइफ। रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डेली लाइफ। पहला तो टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ। अच्छा, इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग दे सकते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चे दे सकते हैं? बेटा आपको पता है कि आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा फैक्टर बन चुका है, पैसे के बाद अगर कुछ आने वाला है संसार में तो वो है इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आपका फोन नहीं चलेगा, आपकी वॉच नहीं चलेगी, आप चीजों को देख नहीं पाओगे, आप हमें भी नहीं सुन पाओगे। आप हमें सुन पा रहे हो क्योंकि लाइट एनर्जी जाके कन्वर्ट हो, सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही लाइट एनर्जी में, जिससे कि आप हमें देख पा रहे हो। ये कैमरा जो आपको सामने मुझे विजुअल करवा पा रहा है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी की ही कारण है। अगर इलेक्ट्रिसिटी को हटा दिया जाए तो आई थिंक दुनिया 200 300 नहीं 1000 साल पीछे चली जाएगी, जहां पर आग के सिवा कुछ भी नहीं था। तो अब सोचो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी हम इग्नोर करते हैं, और शायद इसीलिए 10th और 12th के सिलेबस इसको भरपूर मात्रा में पढ़ाया भी जाता है। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा एनर्जी फैक्टर है हमारे लिए, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, या जिसकी वजह से आज का ये वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है। तो रोल तो बहुत बड़ा है बेटा, और एक इंपॉर्टेंट नहीं, बेहद इंपॉर्टेंट ऐसा रोल, जो रोल आपकी बॉडी में सांस का है वही डेवलपमेंट में इलेक्ट्रिसिटी का रोल है। याद करना, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का रोल है बेटा, ठीक वही रोल डेवलपमेंट में किसी कंट्री या किसी भी वर्ल्ड के इलेक्ट्रिसिटी का रोल है। ये बात दिमाग में रखना। तो इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है। आपका वर्क ये है कि बेटा आप पहले सोचो इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। आप जब तक सोचोगे नहीं, विज्ञान को नहीं समझ पाओगे। जहां सोच होती है वहीं पर विज्ञान जन्म लेता है। बिना सोचे कोई भी साइंटिस्ट आपको इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं कर देता, बिना सोचे प्रोटॉन नहीं आ जाता, और बिना सोचे आपका न्यूट्रॉन कैडमिक साहब नहीं दे देते। ठीक है, तो इसलिए पहले सोचना स्टार्ट करो। जिस दिन सोचने की क्षमता बढ़ा लोगे उस दिन आपके पास, यकीन मानो, वो सारी चीजें होंगी जो आज आपके पास ना हो।
तो अपनी थिंकिंग स्किल को इंप्रूव करो, सीधा सा फैक्टर ये है जो 9th 10th के बच्चे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में हम सिंपली पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। देखो इलेक्ट्रा, इलेक्ट्री कुछ बातें, या इलेक्ट्रो, ये वर्ड कहीं भी आएगा तो ये कहां से जुड़ा है, आपका इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। इलेक्ट्रॉन क्या है, बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, जिसकी खोज किसने की थी, है ना, जे थॉमसन साहब ने किया था। किसने किया था, जे थॉमसन साहब ने। ये बात दिमाग में आपके है। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है बेटा, जे थॉमसन साहब। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉन से ये सभी वर्ड्स निकले, बट इनको हम चार्ज समझेंगे। क्या समझेंगे, चार्ज समझेंगे। इस पूरे चैप्टर में आप इलेक्ट्रॉन समझ सकते हो, उतनी दिक्कत नहीं आएगी, पर फर्दर नॉलेज के लिए, अगली क्लासेस के लिए, बड़ी कक्षाओं के लिए आपको चार्ज मानना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसको अभी से ही चार्ज समझ लें। अच्छा, चार्ज की बात आई कि चार्ज ये होता क्या है बेटा। सबसे पहली डिफिनेशन कि चार्ज क्या होता है, ये चार्ज है क्या, ये चार्ज है क्या। ये इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, प्रोटॉन पर भी होता है, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल चार्ज यानी चार्ज वहां पर भी होता है। तो ये चार्ज है क्या, सबसे पहला प्रश्न, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज की अगर बात करें तो ये बात दिमाग में रखिएगा अपने, जो चार्ज है आपका ये बेटा कुछ और नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आप कहेंगे सर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में तुमने दो चीजें पढ़ी है, एक मास को पढ़ा था और दूसरा वॉल्यूम को पढ़ा था, आज आप ये नई चीज क्यों बता रहे हैं, ये चार्ज कहां से आ गया। तो बेटा कुछ हेर फेर ये है, जैसे मास आपकी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कहलाती है, ठीक वैसे चार्ज को हम लोग इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जो चार्ज है आपका वो प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्टली मैटर ना हो करके उस मैटर में कंट्रीब्यूशन लिए उन सभी बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है। और ये जो इंट्रिंसिक वर्ड यूज हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब बच्चा ये है कि सबसे अंदर वाली प्रॉपर्टी किसकी, आपके मैटर की। मैटर के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर ये बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स पाए जाते हैं एटम के अंदर। ठीक है, अब देखो कोई चीज मैटर कब बनती है, अगर कोई चीज मैटर कही जा रही है तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन मॉलिक्यूल्स का भी हुआ होगा। बिना मॉलिक्यूल्स के बने मैटर का बनना इम्पॉसिबल है। और मॉलिक्यूल्स कब बने होंगे बेटा, जब एटम्स आए होंगे। और एटम्स कब आया होगा, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन साथ में आए होंगे। जब ये तीनों मिलते हैं तो एक एटम का फॉर्मेशन करते हैं, और जब बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तब एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एंड व्हेन मल्टीपल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड देन फॉर्म अ मैटर, तब मैटर का फॉर्मेशन होता है। ये बात दिमाग में घुसा लो। तो आपकी पृथ्वी का जन्म भी कुछ इसी तरह से हुआ है, आपके पूरे वर्ल्ड का जो इवोल्यूशन हुआ है वो किसी इसी प्रकार से हुआ है। इन बातों को आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो यहां पे स्टार्टिंग हम मैटर की बात नहीं, मैंने मैटर की प्रॉपर्टी तो कह दी आपके लिए ऊपर से समझने के लिए, पर ध्यान देना कल कोई यह ना कहे कि सर ने मैटर की प्रॉपर्टी बोल दी। ये बात दिमाग में रखना, मैटर की प्रॉपर्टी नहीं होता बच्चा। मैटर में कंट्रीब्यूट एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज होती है। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं। यहीं से जन्म होता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है। ये सारी बातें कंट्रीब्यूट होकर के एक बहुत ही बड़ा यूनिट बनाती है आपके कह सकते हो फिजिक्स का, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहले चार्ज को समझते हैं। चार्ज क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ना बोल के आप बोलोगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर देखने को मिलते हैं चार्ज की ही वजह से। ठीक है, अब आपको पता है एक बात और ध्यान रख लो, चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नियम आता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और चार्जेस बेटा दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर अपन लोग बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये दो प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं। और अगर तीसरे की मेंशन करना चाहो तो आप लिख सकते हो न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज, न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज कहने का मतलब आप जीरो भी कह सकते हो, बट बेटा न्यूट्रल यहां पे बोला जाएगा, जीरो नहीं होता है। ये तो न्यूट्रॉन पे पाया जाता है, ध्यान देना। अक्सर बच्चे इसको क्या बोलते हैं,
जीरो चार्ज मान लेते हैं। जीरो बोलना गलत है, जीरो बोलना सरासर गलत है। निगेटिव का मतलब तो आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन पर पाया जाएगा, पॉजिटिव का मतलब ये प्रोटॉन पर पाया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज पाया जाता है वो नेगेटिव का होता है, प्रोटॉन पर जो पाया जाता है वो पॉजिटिव का होता है, न्यूट्रॉन पर जो पाया जाता है वो न्यूट्रल होता है। और फॉर कैलकुलेशन हम उसको जीरो मान सकते हैं, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में न्यूट्रल रखोगे बेटा तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ आंसर। ठीक है, आप किसी भी तरह का कोई आंसर पाने वाले नहीं, सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। समझ में आई बात। तो चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं। अब इसकी भी कुछ गुण होते हैं कि ये दो तरह का होता है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। और यहां से शुरू होता है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव पास लाओगे तो इनमें रिपल्सन होगा। क्या होगा? ये रिपल करेंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव लाओगे तो क्या होगा बेटा? इनमें अट्रैक्शन होगा। ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर को। ठीक है, यानी सेम काइंड के चार्जेस अगर आप निगेटिव निगेटिव भी लाते हो तो इनमें भी रिपल्सन ही होगा। ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, रिपल्सन का मतलब एक दूसरे को दूर करेंगे और अट्रैक्शन का मतलब एक दूसरे को चिपकाएंगे। ठीक है, तो सेम काइंड के जो चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना। इसी को फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्ज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्जेस के नाम से। चार्जेस को ऐड कर, हम सिंपली कर सकते हैं। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस कहीं पर दिए गए हैं तो आप सबको ऐड करके नेट चार्ज निकाल सकते हो। यहाँ पे कोई वेक्टर का सम नहीं लगता। अब ये वेक्टर का सम क्या है बेटा, आप फर्दर क्लास 11th में जानोगे, तो अभी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई समस्या पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है चार्ज कंजर्व्ड होते हैं। ना तो आप उन्हें बना सकते हो, ना तो उन्हें बिगाड़ सकते हो, ना तो आप उन्हें जन्म दे सकते हो, ना तो उन्हें नष्ट कर सकते हो। बट यू कैन ओनली ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो, और ट्रांसफर ऑफ चार्ज ही कहलाता है आगे चल के चार्जिंग। आप सोचते हैं चार्जिंग क्या होती है? चार्जिंग का सिंपल सा मतलब है बेटा ट्रांसफर ऑफ चार्ज। चार्ज का ट्रांसफर होना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्जेस का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? चार्जिंग कहलाता है। समझ गए? और आपको पता है अभी क्लास 9th में केवल निगेटिव चार्ज ही तांडव मचाएगा। ऐसा क्यों मचाएगा तांडव? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्री टू मूव होता है। क्या होता है? फ्री टू मूव होता है। हर मटेरियल में नहीं, केवल कंडक्टर्स में, केवल कंडक्टर्स में। ठीक है, केवल कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन एक ऐसा मटेरियल जो फ्री टू मूव होता है। समझ गए? अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम लोग बात करें तो बेटा इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, आपको रिप्रेजेंटेशन बताना भूल गया मैं। जो चार्ज होते हैं उसको बेटा हम स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की, वो होती है आपकी कूलॉम होती है। क्या होती है बच्चा? कूलॉम होती है, कूलॉम। और कूलॉम एक साइंटिस्ट थे, कूलॉम साहब, उनके नाम पे दिया गया, कैपिटल सी से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब समझिए। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से बोलते हैं। देखो, करंट बहुत प्रकार की होती है। विंड करंट होती है, वाटर करंट होती है, और ये है इलेक्ट्रिक करंट। जहां तक आपको बताया मैंने, इलेक्ट्रिक वर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन से निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ही केवल तांडव मचाने वाला, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन ही मान के चलो। यानी करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो, किसका फ्लो? इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको देखना पड़ेगा। करंट का मतलब होता है फ्लो बेटा, जो बह रही होती है, धारा जिसको बोलते हैं। धारा उसी की बनती है जो बहता है। वो कहते हैं ना कि पानी की धारा बहुत तेज है, तो धारा का मतलब जो फ्लो हो रहा होगा, जो विच कैन फ्लो, इट मींस इट कंडक्ट्स या फिर इट हैव कंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ, कह सकते हो, करंट। जो फ्लो करेगा उसके पास करंट होगी। ये बात दिमाग में रखना अपने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही क्या कहा जाता है? करंट कहा जाता है। तो ऐसा नहीं लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन होता क्या है बेटा आपका? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं है, बात दिमाग में रखना। चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कौन फ्लो कर रहा है? चार्ज। इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, पर फ्लो कौन कर रहा है? चार्ज। तो यहाँ पे डिफिनेशन करंट की क्या बनती है? दिमाग से ध्यान से देखना। करंट की जो डिफिनेशन बनती है बेटा वो क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये करंट कहलाता है। या चार्ज की जगह आप इलेक्ट्रॉन भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा क्लास 10 तक, पर 12th में आपको ऐसा नहीं करना है। आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही रखना है। अगर किसी क्वांटिटी के साथ रेट लग गया, यानी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट आया नहीं कि अपॉन में टाइम लगाना पड़ेगा। क्यू क्या है बेटा? यहाँ पर क्यू है आपका चार्ज, क्यू क्या है? चार्ज है, और टी क्या है आपका? टाइम है।
कितने समय में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यही हमें मिलता है क्या, धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट। यही क्या देती है हमें, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताती है। अंडरस्टूड? तो ये बातें क्लियर हो गई बच्चा? तो ये बातें अपने मन में बसा के रखना, इनको अच्छे से पढ़ना। और इलेक्ट्रिक करंट, और यहां से इसकी डिफिनेशन अगर देखा जाए तो यूनिट भी निकाल सकते हो आप। अगर यूनिट की हम लोग बात करें बेटा, तो यूनिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो करंट की यूनिट क्या होती है, फॉर्मूला से निकालो, कूलॉम अपॉन सेकेंड, यानी कूलॉम पर सेकेंड भी कह सकते हो। कैसे पढ़ोगे, कूलॉम पर सेकेंड। और इसी कूलॉम पर सेकेंड को बेटा थोड़ा सा इज्जत देने के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था एम्पियर, एम्पियर साहब के ऊपर एक यूनिट बना दी गई एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, जिसको हम इक्विवेलेंट मानते हैं कूलॉम पर सेकेंड, यानी चार्ज पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? आई थिंक आपको यूनिट क्लियर हो गई। अब आप एम्पियर चाहे लिख दो चाहे कूलॉम पर सेकेंड, कोई गलत नहीं काटेगा। अगर कोई गलत काट रहा है तो उसको नॉलेज कम है, या फिर हो सकता है कुछ कंडीशंस वहां पे दी गई है। बट इतना ध्यान रखना, कूलॉम पर सेकंड कोई बच्चा लिख के आ रहा है तो भी सही है, अगर एम्पियर भी लिख के आ रहा है तो भी सही है, गलत कहीं से नहीं। ये बात दिमाग में अपने रखना। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। तो ये कहानी थी करंट की। ठीक है, समझ गए? अब देखो करंट कब होगा, फ्लो कब होगा। एक बात सोचो, कोई चीज का फ्लो कब होता है, जब कहीं कमी होती है ना। फ्लो, जैसे आपको मैंने कहूं कि बेटा ये एक ग्लास ऑफ वाटर, ये 2 ग्लास है पानी के, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक पाइप को जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया, एक पाइप को एंड से जोड़ दिया। ठीक है, अब समझो इसमें पानी मैंने यहां तक भर दिया, इसमें भी यहां तक बराबर पानी भरा है, दोनों का लेवल क्या है, बराबर लेवल। दोनों का लेवल क्या है बेटा, बराबर। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां का पानी H2O क्या इस पानी में ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी समझेंगे। ठीक है, यानी यहां पे फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पर फ्लो आपका नहीं हो रहा। एक ऐसा सेम सिस्टम लेते हैं बेटा, ठीक है, सेम सिस्टम लेते हैं यहां पर। अब दिखा आपको, ठीक है। अब ये सेम सिस्टम हम लोगों ने लिया, तो अगर हमने सेम सिस्टम लिया, अब फ्लो हम बता सकते हैं, अब फ्लो बता सकते हैं कि नहीं, कैसे बताएंगे, अगर दोनों का वाटर लेवल जो है, दोनों का वाटर लेवल जो है, एक में ज्यादा हो एक में कम हो, एक में वाटर लेवल क्या हो, ज्यादा हो और एक में कम हो। अगर लेवल की बात करें, मान लो इसमें पानी यहां तक है, तब क्या फ्लो होगा यहां से यहां, बिल्कुल यहां पर फ्लो होगा, और यहां पर नो फ्लो, यहां पर नो फ्लो। क्यों भैया, जब दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है तो कोई फ्लो होने की संभावना ही नहीं। जब दोनों बराबर नहीं है, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस है बेटा। देखा जाए तो हमें किसका डिफरेंस है, पोटेंशियल। ये हाइयर पोटेंशियल पर है, किस पर है, हाइयर पोटेंशियल पर है। पोटेंशियल का क्षमता कहना है, इफ यू हैव पोटेंशियल यू कैन डू इट, अगर आपके पास क्षमता है तो आप कर सकते हो। यहां पर देखा जाए ये लोअर पोटेंशियल पर है, लोअर पोटेंशियल। तो एक बात याद रखना, अगर हम पानी का एग्जांपल लिए हैं तो जैसा पानी का फ्लो होता है वैसे इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो होगा, वैसे हवा का भी फ्लो होगा। हाइयर पोटेंशियल से अक्सर पानी किधर जाता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो जहां पे पानी ज्यादा होता है वहां का पानी हमेशा जहां पानी कम होता है उस तरफ भागने की टेंडेंसी को रखता है, एंड दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड करंट। वही क्या कहलाता है, फ्लो। वही फ्लो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। अब यहां से पानी जाएगा खटाक से और यहां से पानी भरेगा, और ये पानी कब तक भरता रहेगा, यानी करंट का फ्लो भी एक लिमिटेड है। कोई भी फ्लो हो रहा है, कोई भी करंट बन रहे तो लिमिटेड, कब तक लिमिटेड है, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। जब तक करंट का फ्लो कब तक होगा, कोई भी करंट हो बेटा, वाइंड करंट, वाटर करंट, इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी करंट हो, तब तक फ्लो करेगी जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अगर दोनों एंड पर पोटेंशियल सेम हो गए तो देयर इज नो फ्लो ऑफ एनी टाइप ऑफ करंट, कोई करंट का फ्लो नहीं होगा और वहां आपको करंट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक जैसे पानी के केस में हमने समझा एक डिक्टो, वैसे ही हम किसके केस में समझेंगे, इलेक्ट्रॉन के केस में। अब मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, हमारे पास क्या है बेटा, एक कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब बताएंगे, समझ लो जिसमें करंट फ्लो हो सकती है उसे कंडक्टर कहा जाता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम है।
तो जाहिर सी बात है करंट को यहां से यहां पर फ्लो होना पड़ेगा, तो ये आई क्या कहलाएगी, करंट कहलाएगी। ठीक है, और ये फ्लो क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो करंट का फ्लो नहीं होगा। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए आपको तो पता है, आपको लाइट कंटिन्यूअसली, सर ये करंट का फ्लो बंद ही नहीं हो रहा है, कभी पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता क्या, बिल्कुल होता है बेटा, पर इसको मेंटेन करते हैं। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेंटेन भी करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपका जीरो हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो समझ जाओ करंट का फ्लो रुक जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेंटेन करने के लिए किसी भी सर्किट में बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, बैटरी या फिर सेल का। ये क्या करता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। अगर प्रश्न पूछे कि व्हाई डू वी यूज बैटरी और सेल इन अ सर्किट, तो आपका आंसर क्या होगा, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ गिवन सर्किट। उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए वी यूज बैटरी और सेल। ये सारी बातें आगे की हैं, पर दिमाग में कुछ बेसिक्स आपके होना चाहिए। तो यहां से जन्म होता है कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझो तो उससे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझनी पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन लोग अगर बात करें बेटा, तो कोई चार्ज है, मान लो क्यू, ये क्या है, कोई चार्ज आपके पास क्यू है। इस क्यू के चारों तरफ की एक ऐसी एरिया जहां तक इसका इफेक्ट हमें देखने को मिले, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इफेक्ट कैसा होगा, जाहिर सी बात है, चार्ज है तो अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कुछ ना फोर्स तो लगाएगा ही। अब मान लो बहुत दूर इस एरिया के जो इसका जो सर्कुलर एरिया, उसका रेडियस से बहुत दूर, इन्फिनिटी का मतलब आसमान के बाहर नहीं जाना है हमें। ये बोर्ड में हमारी इन्फिनिटी यहाँ पे, क्योंकि इसका रेडियस अगर देखोगे कितना आर है। अब इस आर के कंपैरिजन में ये दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हमने इसको इन्फिनिटी मान लिया। बहुत दूर कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज टेस्टिंग करते हैं अपन लोग। ठीक है, अब इस क्यू नॉट को हम एक फोर्स के जरिए लेके आना चाहते हैं इस चार्ज की फील्ड में, तो हमने यहां पर कुछ वर्क डन किया। क्या किया बेटा, वर्क डन किया, वही वर्क डन कहलाता है पोटेंशियल। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप कह सकते हो वर्क डन in bringing a unit positive charge या फिर टेस्ट चार्ज from infinity to any point in the charge field, चार्ज फील्ड कह लो बेटा चाहे, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेलिंग पर ध्यान मत देना, ठीक है, हो सकता थोड़ी बहुत गलती हो जाए। चार्ज फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, और क्यू नॉट, ये जो तो आपको पढ़ा, इसको क्यू नॉट पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, क्यू नॉट। और क्यू नॉट जो होता है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्यू के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। क्या है, क्यू के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है। आपकी किताब में हो सकता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखा हो, तो परेशान मत होना, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक छोटे से पॉजिटिव चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में लाने में किया गया जो वर्क डन है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग बेटा V से रिप्रेजेंट करते हैं। V बराबर होता है W बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है आपका, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अगर देखा जाए तो जूल पर कूलॉम इसकी यूनिट बनेगी, पर सम्मान देने के लिए वोल्ट बना दिया गया है, वोल्ट साहब के नाम पर। ठीक है, V से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें नहीं पढ़ना, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। जब तक डिफरेंस नहीं होगा हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पढ़ने वाला। तो ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कहानी हो गई। किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की अगर अपन लोग बात करें, इसको पीडी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से भी। अभी हमने क्या किया था बेटा, एक चार्ज था क्यू को हम कहां, एक क्यू नॉट को हम किसी पॉइंट पर लाकर रख लिए, मान लिया वो पॉइंट ए है। अब इस पॉइंट ए से इस चार्ज को हम डिस्प्लेस करके पॉइंट बी तक ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहां पर लेके आए, इस चार्ज को हमने डिस्प्लेस किया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल सा इतना होता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन
in displacing a unit positive charge या फिर टेस्ट चार्ज from one point to another within the charge field is called electric potential difference। समझ गए कि मान लो इन्फिनिटी से हम लेके आए पहले पॉइंट ए तक, तो हमने यहां पर ब्रिंग किया, इसको खींच के लाया, एक फोर्स लगाया, पर हमें ये पढ़ना ही नहीं, हमें तो ये जानना था पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, विस्थापित किया, जगह में परिवर्तन, चेंज इन पोजीशन, इन डिस्प्लेसिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन द चार्ज फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करने में जो हमने वर्क डन किया वो क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो हम चार्ज को ले गए ए से बी तक, तो वर्क डन ए से बी के बीच में हुआ होगा, किसको लेके गए, क्यू नॉट को, यही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से, डेल्टा वी के नाम से जाना जाता है। तो डब्ल्यू ए बी का अपॉन क्यू नॉट को आप लिख सकते हो VB माइनस VA। तो ये आपका बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। सिंपली आप इसको V के टर्म में भी लिख सकते हो, V बराबर W बाई Q भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम यूनिट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट थी बेटा, सेम इसकी भी वही यूनिट होती है। जब तक आपके किसी भी कंडक्टर सर्किट में ये डेल्टा V मौजूद नहीं होगा, डेल्टा V अगर जीरो है तो नो करंट है, ये बात जान लेना। अगर डेल्टा V जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, देखो करंट एग्जिस्ट कब करेगी, एग्जिस्टेंस ऑफ करंट ओनली व्हेन V इज डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा V का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, या आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो। क्या कह सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, यानी पीडी कह सकते हो। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा बेटा, करंट का फ्लो नहीं होगा। अगर आपके घर में कोई अप्लायंस वर्क कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो समझ जाना कि उसको कहीं ना कहीं से वोल्ट में पोटेंशियल मिल रहा होगा। आपके जो आपके फेजेस वाले वायर, लाइव वायर आए होते हैं, 220 वोल्ट 240 वोल्ट ऐसे आए हुए होते हैं ना बेटा, वही तो है आपका पोटेंशियल। अगर उसी को हटा दो तो करंट की कोई वैल्यू आपके सामने देखने को नहीं मिलने वाली। समझ गए? तो एग्जिस्टेंस ऑफ करंट कब होगा, जब डेल्टा V जीरो के बराबर ना हो। इफ डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर I इज इक्वल टू जीरो। अगर V आपका जीरो हो गया, डेल्टा V, तो I कंफर्म है फ्लो नहीं होगी, करंट का फ्लो होगा नहीं, क्योंकि I कब पैदा हो, जब चार्ज का फ्लो हो जाए। फ्लो ही नहीं होगा तो करंट कहां से आएगी। समझ गए? तो ये था आज तक का टॉपिक। हमने पढ़ लिया करंट क्या होता है, हमने पढ़ लिया पोटेंशियल क्या होता है, हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमने पढ़ लिया चार्ज क्या होता है, हमने समझ लिया रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। समझ गए ये बातें? तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और मैं तो कहूंगा वीडियो को देखने के बाद केवल छोड़ के मत चले जाना भाई, थोड़ा पहुंचा दो कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और सबको पता चले दीपक कॉन्सेप्ट क्लासेस में पढ़ाई कैसी होती है। मजा आया कि नहीं? सॉरी बेटा, थोड़ा तबीयत खराब है, बाकी कोई नहीं। मजा आया कि नहीं बता देना एक बार। अगर मजा आया हो तो कमेंट में लिखना यस सर मजा आया। ठीक है? जो बच्चा देखे वीडियो अगर उसको सच में मजा आया है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना यस सर मजा आ गया। और आपको बता दूं मेरा नाम कार्तिकेय उपाध्याय है। आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरा नाम भी मेंशन कर देना, बट हाँ एज अ स्टूडेंट ही रहना पूरे वीडियो में। ठीक है? चलो तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।